Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 3rd of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, एज इंडियाज रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स राइज यूएस एनवॉय सेज इट्स अ सॉवरेन डिसीजन। तो ये क्या पूरा मैटर है, तो रशिया ने यूक्रेन में इन्वेट किया जिसकी वजह से रशिया के ऊपर वेस्ट ने सैंक्शंस लगा दी, यूरोप एंड अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। रशिया ने उसके बाद इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर किया और हम रशिया से यहाँ पर ऑयल बाय करने लग गए। तो वॉशिंगटन का ये कहना था कि इंडिया रशिया से ऑयल बाय करके जो रशिया ये वॉर कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, हम वॉर को एक तरीके से फंड कर रहे हैं। फिर इंडिया ने यहाँ पर दो चार बातें उनको बताई कि बेसिकली हमारे लोगों के इंटरेस्ट में ये है कि हम यहाँ पर रशिया से ऑयल बाय करें। वैसे भी ऑयल का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमें इंडिया में देखने को मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पर रशिया से ऑयल बाय कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर यूरोप इतनी ज़्यादा गैस लेता है, तो क्या ये चीज़ यहाँ पर रशिया की वॉर को फंड नहीं कर रही है? अब यहाँ पर यूएस के एनवॉय का ये कहना है कि ये इंडिया का सॉवरेन डिसीजन है, इंडिया यहाँ पर बाय करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब यहाँ पर यूएस हो चाहे इंडिया हो, दोनों ही चाहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो, तो एंड यहाँ पर दोनों का सेम है, मीन्स यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। तो हम भी यहाँ पर चाहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो, यूएस भी यहाँ पर चाहता है रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर यूक्रेन को हेल्प नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पर यूक्रेन को बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की है। तो यही सब बात यहाँ पर बताई गई है। With India continuing to import oil from Russia at discounted rates amid the war in Ukraine, US envoy in New Delhi said Friday that while the goal of the Washington policy, तो Washington policy का गोल ये है कि जो रशिया के रेवेन्यूज़ है इसको रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से रशिया इस वॉर को फंड ना कर पाए। बट इट इज़ अ सॉवरेन डिसीजन ऑफ कंट्रीज टू मेक। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडिया को ऑयल लेना है, रशिया से नहीं लेना है, ये इंडिया का खुद का सॉवरेन डिसीजन है। कोई कंट्री इंडिया को नहीं बताएगा कि आपको यहाँ पर ऑयल लेना है या नहीं लेना है। एंड इट सीम्स टू अस दैट इट्स appropriate for countries to take that into account in terms of the oil purchases they make, but that's something that's a sovereign decision and has to be a sovereign decision. वन ऑफ द थिंग्स दैट यूएस एंड इंडिया एग्री ऑन दैट कि दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर सपोर्ट करते हैं कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। वी बोथ सपोर्ट एंड वी आर वेरी प्लीज टू से हाउ मच इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो हम यहाँ पर यूक्रेन के लोगों को लगातार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वन ऑफ द हॉल मार्क्स ऑफ द रिलेशनशिप वी इंजॉय इज दैट वी आर एबल टू हैव डिस्कशन अबाउट इशूज़ जहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ फंडामेंटली एग्री करते हैं, और कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ एग्री नहीं करते हैं। लेकिन बात यह है कि उन एरियाज़ के ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए। आई वुडेंट लुक एट दिस एज अ वे टू वरी अबाउट द यूएस इंडिया रिलेशनशिप और यूएस एटीट्यूड्स अबाउट द इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पर बात चल रही है, कुछ टाइम पहले जो यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन है और जो यहाँ पर चाइनीज़ प्रीमियर है, इनके बीच में मीटिंग हुई थी। तो इसको लेकर इनका ये कहना है, ये सिर्फ यहाँ पर चाइना की जो स्ट्रैटेजी है उसको जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के साथ जो इनकी रिलेशनशिप है इसको ये एलिवेट कर सकें। तो आई वुडेंट लुक एट दिस एज अ वे टू वरी अबाउट द यूएस इंडिया रिलेशनशिप और यूएस एटीट्यूड्स अबाउट द इंडो पैसिफिक। वी आर एज कमिटेड टू आवर गोल्स इन द इंडो पैसिफिक एज वी एवर हैव बीन। तो यूएस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमिटेड है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। आर इंटरेस्ट इज इन सपोर्टिंग इंडियाज एफर्ट कि इंडिया यहाँ पर ज़्यादा केपेबल बन सके, इंडिया की कैपेसिटीज़ यहाँ पर इंक्रीज हो सके, तो ये इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कलेजियम के रिगार्डिंग हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कलेजियम क्या है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट एनजेएसी लेकर आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 4:1 की मेजॉरिटी से। कलेजियम सिस्टम के लिए ये कहा जाता है कि ये जो कलेजियम सिस्टम है ये यहाँ पर ओपेक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर वापस से कही गई है बाय द वाइस प्रेसिडेंट। तो कुछ टाइम पहले लॉ मिनिस्टर ये बात कहा करते थे, इन एन ऑब्लिक रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट्स 2015 जजमेंट स्ट्राइकिंग डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट ऑफ 2014 which sought to overturn the collegium system of appointments in the higher judiciary। तो अभी यहाँ पर हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होता है कलेजियम सिस्टम के थ्रू। तो अगर यहाँ पर एनजेएसी आ जाता, एक प्रपोज्ड बॉडी थी जिसका यूज़ करके यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता हायर जुडिशरी में, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इससे यहाँ पर जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ये अंडरमाइन होती है, अंडरलाइनिंग द प्राइमेसी ऑफ द विल ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का यही कहना है कि एनजेएसी जैसी कोई बॉडी यहाँ पर बननी चाहिए, और अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, रिफ्लेक्ट किया जा सकता है इसके ऊपर।
द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट, तो 99th अमेंडमेंट एक्ट के बाद यहाँ पर एनजेसी को लाया गया था, विच स्टैब्लिश्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, एंड द एनजेसी एक्ट यहाँ पर पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2014 में, टू सेट अप अ कमीशन फॉर अपॉइंटिंग जजेस रिप्लेसिंग द कलेजियम सिस्टम। कलेजियम सिस्टम का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। कलेजियम सिस्टम यहाँ पर आया है जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू, तो कलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू। फर्स्ट जजेस केस होता है, सेकंड जजेस केस होता है, थर्ड जजेस केस होता है। द लॉज वर रिपील्ड इन अक्टूबर 2015 आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक देम डाउन। तो एनजेसी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। टेम्पल दरगाह इन्वेडर्स, वाई अ श्राइन इज ऑन बीजेपीज माइंड। तो यहाँ पर बात की गई है कलिका माता टेम्पल की, जो कि पावगढ़ में, कलिका माता टेम्पल जो कि पावगढ़ में है। तो इसका जो शिखर है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय द इन्वेडर्स। दिस वॉज डन 500 ईयर्स आफ्टर इन्वेडर्स ब्रोक डाउन द शिखर, और इसको यहाँ पर वापस से कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसका जो शिखर है। द टेम्पल लोकेटेड इन चंपानेर टाउन वॉज एन अर्स्टवाइल किंगडम रूल्ड बाई राजपूत्स हु टुक प्राइड कि ये यहाँ पर डिसेंडेंट्स कंसिडर करते थे कि ये यहाँ पर एम्परर पृथ्वीराज चौहान के डिसेंडेंट्स है। इट इज सेड दैट कि जो टो है राइट फुट का ऑफ मासाती, ये यहाँ पर फेल हुआ था, ये यहाँ पर फॉल हुआ था। कालिका माता टेम्पल को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता है एज अ शक्तिपीठ, एंड राजपूत किंग्स यूज टू अनफॉल इट्स फ्लैग। यूनेस्को ने यहाँ पर डेजिग्नेट कर रखा है चंपानेर पावगढ़ को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कॉलिंग इट द ओनली कंप्लीट एंड अनचेंज्ड इस्लामिक प्री मुगल सिटी। तो यूनेस्को ने डेजिग्नेट कर रखा है चंपानेर पावगढ़ को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 15th सेंचुरी में सुल्तान महमूद बेगदा कॉन्कर्ड चंपानेर, वेयर ही सेट अप हिज कैपिटल एंड डिस्ट्रॉयड द शिखरा ऑफ द टेम्पल। तो यहाँ पर टेम्पल के शिखरा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। और कालिका माता टेम्पल पावगढ़ में है, और यूनेस्को ने डेजिग्नेट कर रखा है चंपानेर पावगढ़ को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Sovereign to Prime Minister, new forest conservation rules will uproot rights of the indigenous people। अब ऐसा क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 में? तो न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022, द न्यू रूल्स हैव एलिमिनेटेड द अर्लियर मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ ऑब्टेनिंग ग्राम सभा कंसेंट। तो इससे पहले क्या था, अगर फॉरेस्ट लैंड को यहाँ पर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है तो ग्राम सभा कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो थी ना ग्राम सभा कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। तो नया रूल इस बात को एलिमिनेट करता है, जो मैंडेटरी प्रोविजन था कि अगर आपको यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ग्राम सभा की कंसेंट लगेगी, तो इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। However, in the new notifications of 2022, this condition for the consent of the Gram Sabha has been shockingly completely obliterated. A situation has now been created where once forest clearance is granted, तो उसके बाद यहाँ पर सिर्फ सारी चीज़ें एक mere formality हैं। The CM said that the Ministry of Environment and Forest in 2009 clearly state किया गया था कि कोई भी clearance for divergence of forest land under the Forest Conservation Act 1980 would even be considered by it prior to stage 1, जब तक यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिल जाता है अंडर FRA, और यहाँ पर जो राइट्स हैं वो जब तक सेटल नहीं हो जाते हैं अप्रूवल, अनलेस राइट्स प्रोवाइडेड अंडर FRA वर फॉर सेटल्ड। FRA क्या है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इन 2019 इस प्रोविजन को यहाँ पर डाइल्यूट किया गया टू द एक्सटेंट कि जो यहाँ पर कंसेंट है ग्राम सभा की, ये यहाँ पर स्टेज 2 क्लियरेंस से पहले लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस ये पता होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 के हैं, ये यहाँ पर क्या बात करते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 के ये कहते हैं कि ग्राम सभा की जो कंसेंट है ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है अगर यहाँ पर फॉरेस्ट जो लैंड है उसको यूटिलाइज करना है फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। फिर यहाँ पर 2009 में क्लियरली स्टेट किया गया था दैट नो क्लियरेंसेस फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वुड इवन बी कंसिडर्ड बाई इट प्रायर टू स्टेज 1 अप्रूवल अनलेस राइट्स प्रोवाइडेड अंडर FRA वर फॉर सेटल्ड। तो पहले यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के तहत जो भी यहाँ पर राइट्स है उनको सेटल करना जरूरी होता था। इन 2019 इस प्रोविजन को डाइल्यूट कर दिया गया टू द एक्सटेंट दैट कंसेंट ऑफ ग्राम सभा वुड बी रिक्वायर्ड प्रायर टू स्टेज 2 क्लियरेंस। और अब तो ये कहा गया है कि जो ग्राम सभा की कंसेंट है वो यहाँ पर मैंडेटरी है ही नहीं, इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। द न्यू रूल्स हैव एलिमिनेटेड द अर्लियर मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ ऑब्टेनिंग ग्राम सभा कंसेंट। एग्जिस्टिंग कलेजियम सिस्टम शुड नॉट बी डीरेल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच का ये कहना है कि अभी तो कलेजियम सिस्टम ही रूल है और यही लॉ ऑफ द लैंड है, तो इसको ही यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं करेगी तो जो पेंडेंसी है लगातार इंक्रीज होती जाएगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो केसेस है इनकी पेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी। इसीलिए एग्जिस्टिंग कलेजियम सिस्टम को डीरेल नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन फ्राइडे द एग्जिस्टिंग कलेजियम सिस्टम शुड नॉट बी डीरेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ सम बिजी बॉडी असर्टिंग दैट। टॉप कोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उनका यही कहना है। ओपेक आप कह रहे हो लेकिन ओपेक है नहीं, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की कमी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अमिड डिविजन्स विद इन द जुडिशरी एंड इट्स फेस्टिंग डिस्प्यूट विद द गवर्नमेंट ओवर द सिस्टम। तो यहाँ पर बात की गई कलेजियम सिस्टम की।
नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अमिड विजिज्म प्रोटेस्ट, तो विजिज्म प्रोटेस्ट यहाँ पर क्यों चल रहे हैं? तो फिशर फोक कम्युनिटी को ये लगता है कि इस पोर्ट के बनने के बाद जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनका लाइवलीहुड लॉस हो जाएगा, ड्वेलिंग्स का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। द फिशरमैन कम्युनिटी विच फॉल्स इन द ओबीसी कैटेगरी इन द स्टेट and mainly dwells along the coast of the Thiruvananthapuram district is almost 90% Christian. Their protest is linked to the fears कि अगर ये पोर्ट डेवलप होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर लाइवलीहुड लॉस हो जाएगा, ड्वेलिंग्स का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर विजिज्म पोर्ट पता होना चाहिए कि इसको यहाँ पर कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और बस इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी यहाँ पर जो फिशरमैन कम्युनिटी है ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करिए क्योंकि उनको डर है कि इसकी वजह से इनका लाइवलीहुड और ड्वेलिंग्स वगैरह का नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इन बीजिंग कोर्ट। तो इंडिया और यूएस का युद्ध अभ्यास चल रहा है उत्तराखंड के औली में, जो कि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 100 किलोमीटर दूर होगा। तो चाइना का ये कहना है कि ये जो आप युद्ध अभ्यास कर रहे हो ये यहाँ पर वॉयलेट करता है 1993 और 1996 के जो यहाँ पर सीनो इंडियन एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो यहाँ पर इंडिया चाइना के एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये उसको वॉयलेट करता है। तो क्वेश्चन ये है, चाइना जिसकी वजह से गलवान वैली क्लैश देखने को मिला, आज वो बात कर रहा है कि ये यहाँ पर एग्रीमेंट्स को वॉयलेट करता है। तो चाइना objection to the ongoing joint US-India military exercise in Uttarakhand as a violation of the 1993 and 1996 India-China border agreements is disingenuous with its large-scale intrusions। तो चाइना ने यहाँ पर इंट्रूजन किया था across the line of actual control in eastern Ladakh in April 2020, और ये स्टैंड ऑफ 30 महीने के बाद अभी भी पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। बेजिंग वर्चुअली टोर अप दीज बॉर्डर एग्रीमेंट्स, और इसके अलावा यहाँ पर 3 और एग्रीमेंट साइन हुए थे चाइना के साथ 2005 में, 2012 में, 2013 में। ऑल दीज लेड डाउन की बाउंड्री इश्यूज़ को जो यहाँ पर 2 कंट्रीज़ के बीच में है इसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा, और कोई भी साइड यहाँ पर फोर्स के यूज़ को थ्रेटन नहीं करेगी कि हम यहाँ पर फोर्स का यूज़ करेंगे, उसके बारे में थ्रेटन नहीं किया जाएगा। अमंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइनीज एक्शन इन 2020 वॉज अ ब्लडी एनकाउंटर, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 20 सोल्जर्स की शहादत हो जाती है, एंड एटलीस्ट 4 ऑन द चाइनीज साइड। इंडिया नो लॉन्गर हैज़ द कॉन्फिडेंस दैट चाइना वांट्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू, और हमें नहीं लगता है कि चाइना अब बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करना चाहता है। तो आज यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि आप एक ड्रिल करके, एक मिलिट्री ड्रिल करके आप यहाँ पर एग्रीमेंट्स को वॉयलेट कर रहे हो, एग्रीमेंट्स की स्पिरिट को वॉयलेट कर रहे हो। नेक्स्ट है मेजरिंग फूड इनसिक्योरिटी। तो जो यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ था उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। तो हमारी रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब ये कौन निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो इसको निकाला जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइव के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओज हैं। अब ये यहाँ पर FAO का स्टैटिस्टिक्स यूज़ करती हैं, ठीक है, ये यहाँ पर FAO का स्टैटिस्टिक्स यूज़ करती हैं। अब बात ये है कि इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर एक बार आर्टिकल आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो FAO की स्टैटिस्टिक्स है ना, यही यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है, और ये जो यहाँ पर ऑथर हैं ये टीम लीडर है फूड सिक्योरिटी स्टैटिस्टिक्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और इन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये कह रहे हो कि FAO की स्टैटिस्टिक्स गलत है तो आप यहाँ पर गलत कह रहे हो। तो FAO इज कमिटेड टू वैलिड एंड रिलायबल फूड सिक्योरिटी मेजर्स। फूड security exists when all people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences, और वो यहाँ पर एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन भी इन्होंने बता दी। द मोस्ट रीसेंट, अब ऑथर ने ये कहा है कि इंडिया के लिए जो मोस्ट रीसेंट डेटा अवेलेबल है वो है 2011 का। Regrettably, FAO does not have the access to more updated data, क्योंकि यहाँ पर जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट किया गया था उसका डेटा यहाँ पर रिलीज ही नहीं किया गया। तो 2017-18 में जो यहाँ पर कंडक्ट किया गया था कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, उसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ऑल ऑफ द मेथोडोलॉजिकल डिटेल्स रिगार्डिंग द वे FAO मेजर्स फूड सिक्योरिटी, तो ये पब्लिक नॉलेज में है, और हर साल यहाँ पर FAO एक्सप्लेन करता है टेक्निकल नोट्स में कि FAO यहाँ पर डेटा को कैसे प्रिपेयर करता है। मोर ओवर फॉर द लास्ट 4 years FAO यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहा है विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कि यहाँ पर जो FIES है, FIES क्या है, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लेना चाहिए इनटू ऑफिशियल नेशनल डेटा कलेक्शन इनिशिएटिव्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेशनल SDG इंडिकेटर्स है इनको हम यहाँ पर ग्लोबल SDG मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के साथ अलाइन कर सके। तो इन्होंने बस अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इनका व्यू पॉइंट भी पता होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है मैरीटाइम स्टॉक टेकिंग। तो यहाँ पर ऑथर ने आर्टिकल में ये बताया है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर इंडिया के पास एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नेवी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है चोला एम्पायर का। तो चोला एम्पायर अपनी नेवी की वजह से यहाँ पर चोला एम्पायर को स्टैब्लिश कर पाए थे, कहाँ पर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में। तो नेवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
This is also an appropriate occasion to remind fellow citizens of some outstanding figures in our maritime past. The navy of 10th century South Indian Emperor Rajendra Chola vanquished the Sumatra-based Sri Vijaya Thalassocracy to establish Chola power across present-day Malaysia and Indonesia. तो नेवी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. It is time also to recall two unsung ship building pioneers. तो एक है यहाँ पर बॉम्बेज लॉवजी नुसेर वांजी वाडिया और सेकंड है यहाँ पर सेठ वालचंद हीराचंद. Resurrected Indian shipbuilding by founding Sindhya Shipyard Limited. कैरिंग फॉरवर्ड दिस ट्रेडिशन. उस समय की गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नेवल लीडरशिप ने किसी तरह गवर्नमेंट को पर्सुएट किया कि हमें यहाँ पर इंडिजिनस वॉरशिप्स प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है. और उसके बाद यहाँ पर मेज़गांव डॉक्स ने अपनी पहली लाइसेंस्ड बिल्ट फ्रिगेट को डिलीवर किया INS नीलगिरी को 1972 में. इन द हाफ सेंचुरी सिंस इंडियन शिपयार्ड्स हैव लॉन्च्ड ओवर 100 वॉरशिप्स रेंजिंग फ्रॉम पेट्रोल बोट्स टू डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रॉम हाइड्रोग्राफिक वेसल्स टू न्यूक्लियर सबमरीन्स. और जब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड लॉन्च करती है इंडियाज लार्जेस्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट कैरियर, और जिसको कि 2022 में कमीशन किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर एज INS विक्रांत, इनिशिएटेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन इन द लेट 1970s. एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट अज्यूम्ड अर्जेंसी क्योंकि ये रियलाइज हुआ कि जो विक्रांत और विराट हैं ये यहाँ पर सेंचुरी एंड तक रिटायरमेंट फेस कर लेंगे. In the half century since the Bangladesh War, our navy has emerged as a compact but potent and professional force. और यहाँ पर नेवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर इंडिया यहाँ पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है तो उसके लिए भी नेवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए हमारे पास एक मैरीटाइम विजन होना चाहिए, एक नेशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी. बाकी यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है कि जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है इसको जल्द से जल्द कमेंस करना चाहिए, जिसकी वजह से हम सीरियल प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी सबमरीन्स का. रीसेंट इंडक्शंस ऑफ US बिल्ट शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर्स एंड मैरीटाइम रिकनाइसेंस एयरक्राफ्ट आर गोइंग टू नॉट ओनली बूस्ट द इंडियन नेवी सर्विलांस, और ये हमारी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज़ को भी बिल्ड करेंगे. तो ऑथर ने ओवरऑल ये बताया कि नेवीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इंडिया के पास एक मैरीटाइम विजन होना चाहिए. ये हमने डिस्कस कर लिया. नो योर हिस्ट्री बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है री राइटिंग द वॉर. तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, तो पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो अभी तो यहाँ पर नए बन चुके हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा. तो उनका ये कहना है कि 1971 वॉर में यहाँ पर सिर्फ 34,000 सोल्जर्स ने ही सरेंडर किया था, 92,000 सोल्जर्स तो यहाँ पर थे भी नहीं. तो ये सब उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हार नहीं हुई थी जिस तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है. तो इन इस फाइनल पब्लिक स्टेटमेंट एज पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अटेम्प्टेड टू रीराइट अ 5-decade ओल्ड हिस्ट्री. आई वांट टू करेक्ट सम फैक्ट्स हियर. फर्स्टली जो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान था, इट वाज अ पॉलिटिकल फेलियर एंड नॉट अ मिलिट्री वन. तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल फेलियर था, ये मिलिट्री फेलियर था ही नहीं. द नंबर ऑफ सोल्जर्स फाइटिंग वाज नॉट 92,000 और यहाँ पर 34,000 थे ही, और बाकी यहाँ पर जो लोग थे ये यहाँ पर डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे. बाकी इनका ये कहना था कि इनके तो बस 34,000 सोल्जर्स थे. बाकी अगर आप यहाँ पर इंडियन आर्मी देखो तो ये 2,50,000 की थी, और बाकी यहाँ पर मुक्ति बाहिनी के लोग थे 2 लाख. अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी आर्मी ने बहुत अच्छे से फॉट किया और बहुत यहाँ पर करेज दिखाया. ये सारी बातें इन्होंने कही. The facts tragically are to the contrary. The conduct of the West Pakistan's army and its collaborators, जो कि यहाँ पर रजाकट्स थे in the East Pakistan, इन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन सर्च लाइट ऑन March 25, 1971. और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि वॉर में क्या क्या हुआ, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट स्पीकिंग अप फॉर बिल्किस. तो यहाँ पर बिल्किस बानो के केस की बात की गई है. तो बिल्किस बानो एक महिला थी जो कि यहाँ पर 5 months प्रेग्नेंट थी 2002 में, और इनका यहाँ पर गैंगरेप किया जाता है. इनकी एक यहाँ पर 3 साल की बच्ची होती है जिसको मार दिया जाता है. इन March 2002, Bano, 5 months pregnant, her 3-year-old daughter and extended family were accosted by a mob that gang raped her and murdered 7 of her relatives including her child. ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा केस हुआ. तो ये हुआ था 2002 में. 2003 में ये जो केस है इसको ट्रांसफ़र किया गया CBI को, और CBI इस केस को यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन तक लेकर आता है, और जो भी यहाँ पर कन्विक्ट्स होते हैं उनको सज़ा मिलती है. लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, जो भी यहाँ पर 11 कन्विक्ट्स थे ग्रूसम क्राइम में, उसको यहाँ पर प्री मैच्योर रिलीज़ दे दी गई, ये कहते हुए कि इनका कंडक्ट अच्छा था, इसीलिए इनको यहाँ पर प्री मैच्योर रिलीज़ दी जा रही है. तो ऑथर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है. ऑथर का ये कहना है कि इंस्टीट्यूशंस कभी भी कोलैप्स नहीं होने चाहिए. अगर इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स होते हैं तो आप समझ सकते हो कि कंट्री का क्या हाल होगा. It also shows that we need to build institutions and get rid of our obsession with individuals. Individual यहाँ पर कितना भी charismatic क्यों ना हो, institutions यहाँ पर बहुत important होते हैं. When a trusted individual fails us, we have no remedy but to lament. लेकिन जब institution यहाँ पर collapse होना start हो जाते हैं, there are a few who hold the ground till concerned citizens wake up. और यहाँ पर जो citizens हैं उनको realize होता है, फिर वो institutions को crumble होने से रोकते हैं. इसीलिए institutions का यहाँ पर कभी collapse नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर author ने बताया है. Most citizens are not aware that
बाय द टाइम जब ये ऑफेंसेस सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हुआ 2002 में, सीबीआई को ट्रांसफर किया गया 2003 में, तो इतने टाइम में तो यहाँ पर जो भी एविडेंसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सीबीआई ने इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया। इंस्टेड इट वाज सपोज टू हैव बीन क्लोज बाय द गुजरात पुलिस, लेकिन यहाँ पर ऑथर ने पूरा केस बताया कि कैसे यहाँ पर सब कुछ हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं, यूपीएससी सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करेगा फॉर आईआरएमएस कैडर। ये आपको पता होना चाहिए 2023 से, तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस कैडर के लिए यहाँ पर सेपरेट एग्जाम होगा 2023 से। और यहाँ पर 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट में से ही चूज किया जा सकता है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। एनपीसीआई एक्सटेंड्स यूपीआई मार्केट कैप डेडलाइन बाय 2 ईयर्स। अब ये क्या है मार्केट कैप डेडलाइन? तो एनपीसीआई का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप्स है, इनका सिर्फ यहाँ पर जो कैप हो सकता है वो 30% का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी मार्केट शेयर देखें तो जो यहाँ पर फ़ोनपे और गूगल पे हैं, इनका मार्केट शेयर है 47% एंड 34%। तो फ़ोनपे का यहाँ पर मार्केट शेयर है 47% और गूगल पे का है 34%। तो इनका जो मार्केट शेयर है ये यहाँ पर कम होना चाहिए, 30% तक पहुँचना चाहिए। तो पहले इनके पास डेडलाइन थी कि 2022 तक आपको करना है, दिसंबर 2022 तक, लेकिन इसको 2 साल से और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। द एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन विल मीन दैट द फ़ोनपे एंड गूगल पे, द 2 बिगेस्ट प्लेयर्स विद मार्केट शेयर ऑफ 47% एंड 34% एज ऑफ अक्टूबर, विल गेट 2 more years टू adhere टू नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गाइडलाइन। अब एनपीसीआई ने ऐसी गाइडलाइन क्यों निकाली है कि यहाँ पर जो मार्केट शेयर होना चाहिए वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? क्योंकि एनपीसीआई नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो मार्केट है ये यहाँ पर कुछ फ्यू प्लेयर्स के पास ही हो। We are obviously relieved to see the UPI market share cap get extended by 2 years। तो यहाँ पर फ़ोन पे का बेसिकली ये कहना है कि आप हमसे ये कह रहे हो कि मार्केट शेयर आप कम कर दो। तो इसका मतलब क्या कि हम जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारा ऐप है, हम क्या यहाँ पर बहुत सारे सिटीजन्स को यूज़ ना करने दें। वी वुड बी फोर्स टू डिनाई यूपीआई पेमेंट सर्विसेज टू करोड्स ऑफ इंडियंस एंड दैट वुड बी टोटली डेट्रीमेंटल टू द इनक्रेडिबल इंडियन डिजिटल पेमेंट्स ग्रोथ स्टोरी। द गाइडलाइंस रिक्वायरिंग कि जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप है उनको यहाँ पर अडेयर करना पड़ेगा टू अ 30% ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कैप। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में, फिर अभी इसको यहाँ पर 2024 तक डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। 3 प्लेयर्स, कौन से 3 प्लेयर्स? फ़ोन पे और यहाँ पर गूगल पे एंड पेटीएम, ये यहाँ पर कंट्रोल करते हैं 96% ऑफ द मंथली यूपीआई वॉल्यूम्स। अदर प्लेयर्स अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, इनका बहुत ज़्यादा कम शेयर है। बाकी आप देख सकते हो इकॉनमी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हम डिटेल में पहले ही बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। कार सेल्स हाई फॉर 6 months इन अ रो, विल दिस डिमांड सस्टेन? इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं आगे, डिजी यात्रा। तो डिजी यात्रा क्या चीज़ है? डिजी यात्रा एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो चेकिंग पॉइंट्स पर आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको अपना आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग थर्सडे द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पेपरलेस एंट्री एट सेलेक्ट एयरपोर्ट्स टू मेक एयर ट्रैवल हैसल फ्री। अंडर दिस इनिशिएटिव एयरपोर्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिजी यात्रा फॉर एंट्री एंड पैसेंजर्स को यहाँ पर आईडी कार्ड्स और बोर्डिंग पास कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजी यात्रा envisages that travelers pass through various checkpoints at the airport through paperless and contactless processing using facial features to establish their identity, जो कि यहाँ पर लिंक होगा बोर्डिंग पास से। With this technology, the entry of passengers would be automatically processed, including entry into the airport security check areas, aircraft boarding। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए डिजी यात्रा क्या है। और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय डिजी यात्रा फाउंडेशन, जो कि जॉइंट वेंचर है और जिसके यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बाकी यहाँ पर जो 74% ऑफ द शेयर्स है ये इनके बीच में इक्वली हैं। नेक्स्ट, रिमेन्स ऑफ गूज नेक्ड डायनासोर। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है नेटोवेनेटर पॉलीडोंटस। तो ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। नेटोवेनेटर पॉलीडोंटस एक डायनासोर है और इसके जो 70% स्केलेटन्स जो यहाँ पर आपको 70% सही तरीके से मिले हैं गोबी डेजर्ट में। इट इज़ वेल प्रिजर्व्ड रिमेन्स। A skeleton about 70% complete were unearthed in the Gobi Desert। तो आपको यहाँ पर नेटोवेनेटर पता होना चाहिए क्या है। नेटोवेनेटर पॉलीडोंटस ये एक डायनासोर है जिसके स्केलेटन मिले हैं गोबी डेजर्ट में और ये रहा होगा ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड एंड वाज बिल्ट लाइक अ डाइविंग बर्ड। तो ये आपको एक डाइविंग बर्ड की तरह दिख रहा होगा। स्ट्रीमलाइन इसकी बॉडी है, गूज लाइक इलोंगेटेड नेक है एंड लॉन्ग फ्लैटेंड स्नाउट विद अ माउथ बेयरिंग मोर देन 100 स्मॉल टीथ। और इसमें आपको कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे। While it was a cousin of a speedy little predator Velociraptor, Netovenator was adapted to a semi-aquatic lifestyle और ये यहाँ पर फिशेस वगैरह को कैच करके खाता था।
Its well-preserved remains a skeleton about 70% complete were unearthed in the Gobi Desert, which over the decades has been a treasure trove for dinosaur fossils. Netovenator is part of the dinosaur group called the theropods और ये यहाँ पर कुछ ट्रेट शेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल बाईपेडलिज्म. बाईपेडलिज्म क्या होता है? तो कुछ यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लोकोमोशन कर सकते हैं अपने रेयर लिम्स का यूज़ करके या तो अपने लेग्स का यूज़ करके. तो ये भी अपने लेग्स या रेयर लिम्स का यूज़ करके लोकोमोशन कर सकता था, इसीलिए यहाँ पर बाईपेडलिज्म की बात की है कि इसके अंदर आपको एक ट्रेट मिलेगा बाईपेडलिज्म का. एमबीबीएस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन हरियाणा. तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं हरियाणा में? तो 2020 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी. तो जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनको एक बॉन्ड कम एग्रीमेंट साइन करना होता था कि आपको यहाँ पर 7 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व करना पड़ेगा अगर आप ग्रेजुएट होते हो स्टेट रन मेडिकल इंस्टीट्यूशन से. तो अगर आप ग्रेजुएट होते हो स्टेट रन मेडिकल इंस्टीट्यूशन से तो आपको 7 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सर्व करना पड़ेगा. ठीक है. और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर 36.8 लाख रुपये जो हैं ये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे. इफ दे ज्वाइन अ प्राइवेट जॉब बिफोर दैट दे हैव टू डिपॉजिट द बॉन्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 36.8 लाख विद द गवर्नमेंट. तो यहाँ तक तो ठीक था कि इनसे यहाँ पर साइन कराया जा रहा था कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर 36 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे. इन 2020 द स्टूडेंट्स वर सपोज टू जस्ट साइन अ बॉन्ड कम एग्रीमेंट. तो 2020 तक यहाँ पर जो बच्चे थे उनको सिर्फ बॉन्ड कम एग्रीमेंट ही साइन करना होता था. बट फ्रॉम दिस ईयर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने ये कहा कि आपको हर साल 9.2 लाख पर एनम का बॉन्ड अमाउंट भी सबमिट करना पड़ेगा. फॉर 4 ईयर्स ये अमाउंट हो जाएगा 36.8 लाख. तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो और 7 साल से पहले कोई भी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लेते हो तो ये पूरा अमाउंट यहाँ पर ले लिया जाएगा. लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्ड किया कि आपको यहाँ पर बॉन्ड अमाउंट जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं. नो वन would have to pay the bond amount upfront. Instead, students will have to only sign the bond cum loan agreement with the college and the bank concerned. अब MBBS स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इसमें बैंक्स को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं. हम यहाँ पर साइन करेंगे लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंस्टीट्यूट के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए, बैंक को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इनका ये कहना है ये जो आपने 7 साल की बात की है तो इसको 7 साल से आप 1 साल कर दो, इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आफ्टर द एससीज ईपीएफओ ऑर्डर. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ईपीएफओ ऑर्डर इकॉनमी पेज पर आया था, अगर आपको याद हो तो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं. तो नवंबर 4 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपील करता है एम्प्लॉयज़ पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 की. तो सुप्रीम कोर्ट अपील करता है एम्प्लॉयज़ पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 की एंड सेड द अमेंडमेंट्स टू द स्कीम. तो ये यहाँ पर जो एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे. तो जैसे ये यहाँ पर रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो वैसे ही ये यहाँ पर एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे. देयर आर अबाउट 1300 कंपनीज इन द लिस्ट ऑफ द ईपीएफओज एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट. तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि ये जो आप अमेंडमेंट स्कीम 2014 में लाए थे ये यहाँ पर एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी. द एससी अलाउड अनदर अपॉर्चुनिटी टू ईपीएफओ मेंबर्स हु हैव अवेल्ड ऑफ द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम टू ऑप्ट फॉर हायर एन्युटी ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ्स. एम्प्लॉयज जो कि पहले से ईपीएस मेंबर्स थे एज ऑन सितंबर 1 2014 तो वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते थे अप टू 8.33% ऑफ देयर एक्चुअल सैलरीज एज अगेंस्ट 8.33% ऑफ द पेंशनेबल सैलरी कैप्ड एट ₹15,000. फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 अपनी पावर को एक्सरसाइज किया. द एससी एक्सटेंडेड द टाइम बाई 4 मंथ्स. क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ हाई कोर्ट थे जिन्होंने ये जो यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. दस ऑल एम्प्लॉयज हु डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन बट आर एंटाइटल्ड टू डू सो. तो इनको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय दिया गया. अंडर द प्री अमेंडमेंट स्कीम द पेंशनेबल सैलरी वॉज कंप्यूटेड एज द एवरेज ऑफ द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द 12 मंथ्स. बाद में इसको इंक्रीज करके 60 मंथ्स का एवरेज कंसिडर किया जाने लगा. द अमेंडमेंट्स रेज्ड दिस टू एन एवरेज ऑफ 60 मंथ्स प्रायर टू एग्जिट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पेंशन फंड. हाउएवर अमेंडमेंट में ये और कहा गया था कि जो रिक्वायरिंग मेंबर्स हैं उनको एडिशनल 1.16% भी देना पड़ेगा ऑफ द सैलरी एक्सीडिंग ₹15,000 अ मंथ. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वर्ड्स डिक्लेयर किया है कि ये यहाँ पर अल्ट्रा वर्ड्स है टू द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अल्ट्रा वर्ड्स है जो यहाँ पर एडिशनल 1.16% देना था ऑफ देयर सैलरी एक्सीडिंग ₹15,000 अ मंथ. What was the Employees Pension Scheme 1995? तो Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 ये ओरिजिनली यहाँ पर पेंशन की बात ही नहीं करता था, इसमें ओरिजिनली पेंशन स्कीम थी ही नहीं. 1995 में अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया wherein the pension fund was to comprise a deposit of 8.33% of the employer's contribution to be made towards the provident fund corpus. तो पहले यहाँ पर मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी थी 5,000, बाद में इसको इंक्रीज करके 6,500 किया गया था. ईपीएस जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द ईपीएफओ इट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 58. जो यहाँ पर एम्प्लॉयर होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस टू द ईपीएफ. जो एम्प्लॉय की एंटायर पार्ट होता है ये ईपीएफ में जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयर का 12% का कंट्रीब्यूशन होता है ये स्प्लिट होकर जाता है. 3.67% जाता है ईपीएफ में और 8.33% जाता है ईपीएस में.
अपार्ट फ्रॉम दिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये भी कंट्रीब्यूट करती है 1.16% एज वेल फॉर एन एम्प्लॉयज़ पेंशन। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं पेंशन स्कीम में, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं पेंशन स्कीम में। 2014 में क्या अमेंडमेंट किया गया था? द ईपीएस अमेंडमेंट ऑफ अगस्त 22 2014 हैड रेज द पेंशनेबल सैलरी कैप टू ₹15,000। तो पहले 6,500 थी, सबसे पहले 5,000 थी, फिर 6,500 हुई, फिर 15,000 कर दिया गया था। एंड अलाउड members along with their employees to contribute 8.33% on their actual salaries towards the EPS. It gave all EPS members as on September 1, 2014 6 महीने का उनको टाइम दिया गया था टू ऑप्ट फॉर द अमेंडेड स्कीम। इसके अलावा जो यहाँ पर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर इसको एक्सटेंड किया जा सकता था 6 और ज़्यादा महीने से। द अमेंडमेंट हाउ रिक्वायर्ड सच मेंबर्स कि इनको यहाँ पर एडिशनल 1.16% ऑफ द सैलरी एक्सीडिंग ₹15,000 अ मंथ टुवर्ड्स द पेंशन फंड। तो इसको यहाँ पर अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि ये यहाँ पर अल्ट्रा वायर्स है टू द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952। पाकिस्तान एनवॉय के ऊपर अटैक हुआ है काबुल में, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान के रिलेशन से ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर तालिबान पावर में आए अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं रोल था, लेकिन उसके बाद से हम इनके रिलेशंस में स्ट्रेन देख रहे हैं। डे आफ्टर बाइडेन सिग्नल क्रेमलिन सेज पुतिन ओपन टू नेगोशिएशंस ऑन यूक्रेन। लेकिन यहाँ पर पुतिन की एक डिमांड ये है कि जो रशिया ने एरिया को एनेक्स कर लिया है वो यहाँ पर रशियन टेरिटरी कंसिडर किया जाए। तो यूएस रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज एनेक्स टेरिटरी इन यूक्रेन एज रशियन। तो रशिया का ये कहना है कि जानबूझ के यहाँ पर तरीके ढूंढ रहे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर नेगोशिएशन ना हो पाए। तो रशिया की डिमांड ये है नेटो यहाँ पर ईस्टवर्ड एक्सपेंड ना करे, ये तो डिमांड पहले से थी रशिया की। अब रशिया की दूसरी डिमांड ये है कि जो भी यहाँ पर यूक्रेन का एनेक्स्ड एरिया है उसको यहाँ पर रशियन टेरिटरी कंसिडर किया जाए। यहाँ पर बात की गई है एक वॉल्केनो की जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो जिसका नाम है मौना लोआ। मौना लोआ वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है और ये एरप्ट हो रहा है। ये कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन है हवाई में, हवाई में इसकी लोकेशन है। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे, उससे पहले मैं आपको इनिशिएटिव्स बता देती हूँ। तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो जो आपको स्टैटिक पोर्शन मिलेगा वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, आपको डिटेल में सबको समझ आ जाएगा। तो अगर आपको उसको बाय करना है तो ये आपको कॉस्ट करेगा ₹100 पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहां पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिफरेंट सोर्सेज से कवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू से, मिंट से। तो यहाँ पर सारे ही न्यूज़पेपर से जो भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स है यूपीएससी के लिए, तो उसको यहाँ पर डिटेल में कवर किया जाता है। आपको डेली यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है ₹2,000 पर मंथ। If you are interested, then you can make payment via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send your name, email ID, Telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID. Wait for some time to get added to the premium group जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने ये डिस्कस किया कि यूएस के एनवॉय का ये कहना है कि ये इंडिया का सॉवरेन डिसीजन है कि इंडिया को यहाँ पर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना है या नहीं करना है। ये बात तो हम पहले भी कहते थे कि ये हमारा ही सॉवरेन डिसीजन है, हम अपने लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बाकी यहाँ पर कलेजियम सिस्टम को लेकर बात की गई कि कलेजियम सिस्टम यहाँ पर ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है। और फिर यहाँ पर एनजेएसी की बात की गई है, तो एनजेएसी को यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आई थी जो कि एक प्रपोज्ड बॉडी थी। और फिर उसके बाद एनजेएसी यहाँ पर अपॉइंट करती हायर जुडिशरी में, लेकिन एनजेएसी यहाँ पर नहीं आ पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 4:1 की मेजोरिटी से। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये यहाँ पर इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है। फिर हमने यहाँ पर कालिका माता टेम्पल इन पावगढ़ के बारे में डिस्कस किया कि इसका जो शिखरा था इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय द इन्वेडर्स और इसको यहाँ पर वापस से शिखरा को कंस्ट्रक्ट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर इनॉग्रेट भी किया था। ये सब तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो चंपारण पावगढ़ है ये एक यूनेस्को साइट है। UNESCO has designated Champaner Pavgarh as a World Heritage Site, calling it the only complete and unchanged Islamic pre-Mughal city। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 की। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 एलिमिनेट करता है कि ग्राम सभा की कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ पर फॉरेस्ट जो लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट यूज़ की तरह यूटिलाइज करो तो उसके लिए ग्राम सभा की कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी पहले ये भी एक प्रोविजन था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत पहले यहाँ पर जो भी लोग हैं उनके राइट्स को सेटल करना ज़रूरी होता था। तो द सीएम सेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 2009 क्लियरली स्टेटेड दैट नो क्लियरेंसेस फॉर डाइवर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वुड इवन
be considered by it prior to stage 1 approval unless rights provided under forest right acts were first settled। तो जब तक यहाँ पर फॉरेस्ट राइट सेटल नहीं होते तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता था। इन 2019 दिस प्रोविजन को डाइल्यूट कर दिया गया टू द एक्सटेंट कि जो ग्राम सभा की कंसेंट है ये यहाँ पर स्टेज 2 क्लियरेंस से पहले जरूरत पड़ेगी, और अब तो यहाँ पर ये कह दिया गया कि ग्राम सभा की कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। द न्यू रूल्स हैव एलिमिनेटेड द अर्लियर मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ ऑब्टेनिंग ग्राम सभा कंसेंट। नेक्स्ट यहाँ पर कलेजियम सिस्टम की बात की गई है। विजनम कहाँ पर बन रहा है पोर्ट, तो ये बन रहा है तिरुवनंतपुरम में, और यहाँ पर फिशर फोक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका यहाँ पर लाइवलीहुड लॉस हो जाएगा। मैरीटाइम स्टॉक टेकिंग, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि नेवी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें यहाँ पर नेवी के लिए एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक नेशनल स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने की ज़रूरत है। फिर हमने यहाँ पर चोला एम्पायर को डिस्कस किया कि चोला एम्पायर ने यहाँ पर रूल किया था प्रेजेंट डे मलेशिया एंड इंडोनेशिया में। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया इंडिया का लार्जेस्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट कैरियर। फिर हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया इसको कमेंस करने की ज़रूरत है और सबमरीन्स को हमें जल्द से जल्द बनाने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर FAO, तो FAO ने यहाँ पर खुद को डिफेंड किया कि जो हम यहाँ पर डेटा निकालते हैं पूरी तरीके से सही निकालते हैं। अगर जहाँ तक इंडिया की बात रही तो इंडिया का जो अपडेटेड डेटा है वो इनके पास नहीं है, और इनके पास जो डेटा है वो 2011 का है, क्योंकि जो 2017-18 का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आया उसका डेटा यहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है। फिर यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि इंडिया US जो यहाँ पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं ये यहाँ पर वॉलेट करता है 1993 एंड 1996 जो सीनो इंडियन एग्रीमेंट्स है। तो ऑथर का ये कहना, चाइना ये कहने वाला क्या होता है जिसने यहाँ पर बॉर्डर में इंट्रूजन किया है। फिर हमने यहाँ पर 1971 वॉर को लेकर यहाँ पर क्या कहा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, इंपॉर्टेंट नहीं। फिर यहाँ पर बिल्किस बानो का केस हमने डिस्कस किया कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर कोलैप्स नहीं होने चाहिए। फिर IRMS कार्डर के लिए यहाँ पर सेपरेट एग्जाम UPSC कंडक्ट करेगा। NPCI एक्सटेंड्स UPI मार्केट कैप डेडलाइन बाई 2 ईयर्स। तो ये है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम कैप होना चाहिए 30% का होना चाहिए। तो अभी हम देखें तो मार्केट शेयर जो फ़ोनपे के पास है 47% और गूगल पे के पास है 34%। तो फ़ोनपे का जो यहाँ पर मार्केट शेयर है 30% होना चाहिए, क्योंकि NPCI नहीं चाहता है कि यहाँ पर कुछ ही प्लेट्स यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करें। डिजी यात्रा क्या है, तो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है फॉर पेपरलेस पैसेज थ्रू एयरपोर्ट चेक पॉइंट्स। तो आपको अपना बोर्डिंग पास ID कार्ड ले जाने की जरूरत है, डिजी यात्रा से ही सारा काम हो जाएगा। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिजी यात्रा फाउंडेशन, जो कि एक जॉइंट वेंचर है कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स यहाँ पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है और बाकी यहाँ पर सेवरल एयरपोर्ट्स हैं उनके पास है। डिजी यात्रा एनविसाजेस दैट ट्रैवलर्स पास थ्रू वेरियस चेक पॉइंट्स एट द एयरपोर्ट थ्रू पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग यूजिंग फेशियल फीचर्स टू स्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी, जो कि लिंक होगा उनके बोर्डिंग पास से। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है नेटोवेनेटर पॉलीडोंटस, जो कि एक डायनासोर है और इसके स्केलेटन्स मिले हैं गोबी डेजर्ट में, और ये यहाँ पर थेरोपॉड्स का ही जो डायनासोर ग्रुप है उसका ही ये पार्ट हुआ करता होगा। और बाकी इसके अंदर एक ट्रेट है जो कि है बाईपेडलिज्म की, ये लोकोमोशन कर सकता है अपने रियर लिम्स को यूज़ करके, और इसके अंदर काफ़ी ऐसे पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नेटोवेनेटर पॉलीडोंटस है क्या, तो ये है डायनासोर। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट का EPFO ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर 2014 की एम्प्लॉयज़ पेंशन अमेंडमेंट स्कीम आई थी इसको यहाँ पर अपहील्ड किया था, लेकिन इसके एक प्रोविजन को ये कहा था कि ये अल्ट्रा वायर्स है टू द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये कौन सा प्रोविजन था, तो इसमें ये कहा गया था कि जो मेंबर्स हैं इनको एडिशनल 1.16% ऑफ देयर सैलरी जो कि एक्सीड करती है ₹15,000 अ मंथ, तो ये यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अल्ट्रा वायर्स है। और उसके बाद यहाँ पर बात की गई कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 को डिस्कस किया। तो पहले कोई प्रोविजन नहीं था पेंशन स्कीम का, अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर लेकर आया गया था। वेयर इन द पेंशन फंड वाज टू कंप्राइज अ डिपॉजिट ऑफ 8.33% ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू बी मेड टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड कॉर्पस। तो पहले 5,000 थी मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी, उसके बाद 6,500 की गई थी। जो एम्प्लॉय का एंटायर पार्ट है ये EPF में जाता है, लेकिन जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है 12% की, तो ये स्प्लिट होता है 3.67% EPF में जाता है और 8.33% EPS में जाता है। फिर हरियाणा में क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट रन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि वो यहाँ पर 7 साल तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सर्व करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको यहाँ पर 36 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ये लोग ये सोच रहे हैं USA और जो यहाँ पर रशिया है कि ये लोग यहाँ पर नेगोशिएशंस करें और जो यूक्रेन की वॉर है इसको एंड करें। लेकिन यहाँ पर रशिया की क्या डिमांड है, रशिया की ये डिमांड है कि जो भी यहाँ पर रशिया ने टेरिटरी एनेक्स किया है इसको यहाँ पर रशियन टेरिटरी की तरह कंसिडर किया जाए। फिर हमने यहाँ पर मोना लोआ डिस्कस किया जो कि एक वॉल्केनो है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, और ये यहाँ पर रिसेंटली एरप्ट हुआ है और इसकी लोकेशन है हवाई में। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।